नमस्कार, पंचायत टाइम्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग हिमाचल प्रदेश चुनाव कवरेज के सिलसिले में कांगड़ा जिले में आए हुए हैं। हमारी प्रदेश विधानसभा 2017 चुनाव कवरेज को निकली हुई टीम शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी के रास्ते होती हुई फाइनली कांगड़ा में है। कांगड़ा जिले के बारे में, कांगड़ा जिले की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन खाली चुनाव का कवरेज हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हिमाचल के समाज की, हिमाचल के लोक जीवन की, हिमाचल प्रदेश की एक मुकम्मल तस्वीर हम आपके सामने पेश कर पाएं। और उसी सिलसिले में हम इस समय पालमपुर के चाय बागान में खड़े हुए हैं। चाय का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में आसाम और बंगाल के दार्जिलिंग का नाम उभरता है, लेकिन चाय पर भले ही दबदबा इन दो जगहों का हो, एकाधिकार इन दो जगहों का नहीं है। कई और इलाके हैं जहां पर चाय का प्रोडक्शन होता है। जैसे दक्षिणी भारत में जो पश्चिम घाट हैं, वेस्टर्न घाट हैं, वहां पर मुन्नार करके एक जगह है तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर, जहां चाय का प्रोडक्शन होता है। उस चाय की तासीर थोड़ी अलग होती है, उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ये सब चीजें हो जाती हैं और उसे नीलगिरी टी कहा जाता है। उसी तरीके से बंगाल से सटे हुए बिहार के किशनगंज जिले में भी चाय का प्रोडक्शन होता है। जो तीसरी एक सिग्निफिकेंट चाय की वैरायटी भारत में पाई जाती है उसे कहते हैं कांगड़ा टी। नाम से स्पष्ट है कि ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। कांगड़ा टी की कहानी अगर हम देखें तो पीछे जाती है अंग्रेजों के जमाने में 19वीं शताब्दी के चौथे दशक के समय। 1840 के आसपास अंग्रेजों ने एक फिजिबिलिटी स्टडी कराई थी, जिसमें उन्होंने पाया कि धर्मशाला के आसपास का कांगड़ा का इलाका मुफीद है चाय के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ चाय लगाई गई। अंग्रेजों के जमाने से यहाँ चाय का प्रोडक्शन शुरू हुआ। 1880 आते आते हिमाचल प्रदेश की ये कांगड़ा टी इतना नाम कमा चुकी थी कि काबुल के इलाके तक इसको भेजा जाता था। और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी लिखा है कि कांगड़ा टी हिंदुस्तान में उगाई जाने वाली अन्य प्रकार की चाय से बेहतर है। जो भी हो, 1905 में कांगड़ा के अंदर एक भीषण भूकंप आया। उस भूकंप में कई फैक्ट्रियां तबाह हुई, लेबर की शॉर्टेज हो गई क्योंकि कई सारे लोग काल कवलित हो गए, मारे गए। और उसके बाद में अंग्रेज ये चाय का एस्टेट अपना छोड़ के भागने लग गए। कुछ छोटे लोगों ने, कुछ छोटे एस्टेट्स अन्य लोगों ने खरीद लिए, कुछ निजी हाथों में चले गए, कुछ कोऑपरेटिव्स के हाथ में चले गए। 2012 के आसपास जो यूपीए 2 की सरकार थी, उसमें आनंद शर्मा उद्योग मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे, हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले थे। उन्होंने इस दिशा में पहल करते हुए टी बोर्ड का एक रीजनल ऑफिस यहाँ स्थापित करवाया और चाय के प्रोडक्शन को, कांगड़ा टी के प्रोडक्शन को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए। उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि कांगड़ा टी अब धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन, अपना पुराना खोया वैभव पा रही है। कई जगहों पर इसका प्रोडक्शन होता है और उन्हीं में से एक जगह जो सबसे बड़ा सेंटर है वो पालमपुर। इस समय हम पालमपुर के वाह टी एस्टेट में खड़े हुए हैं। जी सर, आपका नाम बताएंगे? हरिनाथ गौड़। हरिनाथ जी, आप यहाँ मैनेजर हैं? जी। तो ये जो टी एस्टेट है कितने इलाके में फैला हुआ है? हमारा करीब जो है 550 एकड़ का। 550 एकड़ का टी एस्टेट है और ये प्राइवेट टी एस्टेट है? हाँ जी। अच्छा, हमारा नहीं, 550 एकड़ की प्रॉपर्टी है और 250 एकड़ के अंदर टी है। 250 एकड़ के अंदर टी है। अच्छा, तो 250 एकड़ का ये टी एस्टेट है। हम लोग तो बहुत कुछ नहीं जानते, तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये सुनने में, मतलब पढ़ा था कहीं पर कि मौसम का असर जो है चाय की तासीर पे पड़ता है बहुत ज्यादा, है ना? तो ये पड़ता है। तो ये जो चाय है ये किस तरह की चाय है? चाय हमारी जो है यहाँ कांगड़ा की में बहुत अच्छी चाय बनती है। अच्छा। और जो है 2-3 कोऑपरेटिव फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा, तो मतलब ये चाय जो सामान्य चाय हम लोग घरों पर दूध में उबाल के बनाते हैं उससे कैसे अलग है? उससे अलग है। ये ऑर्थोडॉक्स टी है। ऑर्थोडॉक्स टी इसको कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स। और उस वाली को क्या कहते हैं? वो सीटीसी। सीटीसी का मतलब कट, ट्विस्ट एंड कर। अच्छा, तो उस वाली चाय में क्या खासियत होती है प्रोसीजर की? उसमें जो है एक तरह का मशीन के द्वारा जो है पिसाई की जाती है। अच्छा। फिर जो उसी के जूस से जो है गोल गोल बनती है। ओ, जूस से बनता है? उसी जूस से बनता है। वो चिपक के गोल गोल हो जाती है। अच्छा। और ये जो है लीफी रहती है। ये लीफ रहती है। अच्छा, तो ये पत्ती वाली चाय है, ये सीटीसी कट ट्विस्ट कर्ल वाली चाय नहीं है, थोड़ी सी अलग है। क्या रंग में भी कुछ अंतर आ जाता है? इसका लाइट एंड ब्राइट कलर होता है। किस तरह का? थोड़ा पीलापन लिया हुआ है। अच्छा। और बहुत हेल्थ वाइज बहुत अच्छी होती है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ये जो चाय है, इस चाय में सिर्फ आप ग्रीन टी उगाते हैं? और ग्रीन टी इसी बीज से जो है, जो
हमारी वैरायटी है जो है, ये जो है उसको जो है चाइनीज वैरायटी है, चाइना हाइब्रिड बोलते हैं जी। इससे जो है ग्रीन भी बनती है, ब्लैक भी बनती है, ओलंग भी बनती है। अच्छा, और वो पीछे आपकी फैक्ट्री है? फैक्ट्री है। तो आप लोग मतलब उगाते भी हैं और चाय बनाते भी हैं? ग्रो भी करते तो हैं। जरा देखें उसको चल के। जी। तो चलिए चाय किस तरह से बनती है इसको देखा जाए। इस तरह से पत्ती से फाइनली जो चाय आपके घर में पैकेट बंद होकर पहुंचती है। ये वाहटी एस्टेट का देवग्राम वाहटी एस्टेट पालनपुर का बोर्ड है और यहाँ फैक्ट्री शुरू हो जाती है। यहाँ से सबसे पहले जो पत्ती प्रोसेस जो है पहले उधर। अच्छा, प्रोसेसिंग इस तरह। चलिए पहले प्रोसेसिंग वाले क्षेत्र में चलते हैं कि पत्ती टूटने के बाद से यहाँ आती है। टूटने के बाद जाकर ब्लैक टी हम बना रहे हैं। अच्छा। तो विदरिंग ट्रक में जाएगी। विदरिंग ट्रक में जाती है। अच्छा, विदरिंग ट्रक में जाएगी। हाँ। और विदरिंग ट्रक से जो है यहाँ जो है 15 to 20 आर में अच्छा विदर होके और जो है फिर ये यहाँ इस प्रोसेस में आती है रोलिंग में। रोलिंग का प्रोसेस इसको हाँ, इसे रोलिंग प्रोसेस बनती है। जैसे हमारी मशीन है ये रोलिंग की मशीन है। रोलिंग। ये रोलिंग की मशीन क्या काम करती है? रोलिंग की मशीन जो है जो हमारी लीफ विदर होके आई। हाँ, विदर होना मतलब सुखाना। सूख के जो आई फिर जो उसको जो है क्या को करीब 65 चाय में 25% सॉलिड जी, 65 जो है 75% वाटर। अच्छा, तो करीब 65% जो है वाटर जो है रिड्यूस करके जी फिर हम रोलिंग में लाते हैं। रोलिंग में लाते हैं, मॉइस्चर निकाल के लाते हैं। मॉइस्चर निकाल के लाते हैं जी। फिर उसको जो है हम क्या करते हैं कि जो मशीन में रोलिंग में पहला काम होता है कि चाय के पत्ती के ऊपर जो नेचुरल पॉलिश होती है जी, वो जो है स्किन टाइप समझ सकते हैं। अच्छा, उसको हटाएगी। अच्छा, जब तक वो नहीं हटाएंगे तो आपको लिकर फ्लेवर एरोमा कुछ बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, मतलब हम पत्ती को यदि उबालेंगे सीधे तो कुछ नहीं, अगर आप पत्ती को उबालते हैं तो कुछ उससे आप कुछ नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले पत्ती को तोड़कर उसके बाद में उस पत्ती को सुखाया जाता है, उसका मॉइस्चर हटाया जाता है, उसके बाद में इस रोलिंग मशीन में लाया जाता है। ये उसको प्रेस करेगी, उसको जो है रोल ऐसे जो है अच्छा घुमाएगी और दबाव भी उस पर बनाएगी। दबाव भी बनाएगी तो ट्विस्ट होती है, एक तो ट्विस्ट होती है। हाँ, और प्लस जो है उसका जो है ऊपर की पॉलिश हटा के पॉलिश हट जाती है। तो उसके बाद में उसका जो नेचुरल अरोमा है वो आने लगता है, बाहर आ जाएगा जी। मशीन में डालते ही, मशीन के टच होते ही वो एरोमा बाहर आने लगता है। तो खूब खुशबू उड़ा करती होगी जी खुशबू। ये एक फर्मेंटिंग उसको बोलते हैं। अच्छा, जो उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर इस फ्लोर पे जी उसको जो है बिछाते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। अच्छा, जब ऑक्सीजन देंगे उसको जी, तो ऑक्सीजन से जो है कलर जो है उसमें से निकलेगा, फ्लेवर निकलेगा, एक टाइमिंग होता है। अच्छा, वो टाइमिंग के बाद जब हमारा कंप्लीट हो जाता है फिर जो है ड्राइंग यूनिट में जाती है। ड्राइंग यूनिट में तो मतलब वो तो सामने की तरफ है। ड्राइंग यूनिट नहीं, बगल में ही है। बगल में ही है। हाँ, अच्छा। इसको देख सकते हैं आप। चलिए, ये हमारा तो जो प्रोसेस है ये जो है आप देख सकते हैं। ये कैसे अच्छा, ये लिखा हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है, फर्मेंटिंग की प्रक्रिया जो है किस तरीके के केमिकल चेंजेस उसमें करती है। और उसके बाद में अब हम चल रहे हैं ड्राइंग यूनिट की तरफ। चलिए सर, हम लोगों को उधर तक भी एक बार देख लें। ये हम लोग आ गए हैं ड्राइंग यूनिट में। दरवाजे के बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है कि ड्राइंग से क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्मेंटेड लीफ को ड्रायर के थ्रू निकाला जाता है केमिकल रिएक्शन को रोकने के लिए, और हॉट फोर्स्ड एयर, अच्छा गर्म हवा से इसको पास किया जाता है। तो ये ड्राइंग का इलाका शुरू हो जाता है। ये बड़ी बड़ी मशीनें क्या काम करती हैं? इसमें ड्राइंग होती है। यहाँ पे हॉट एयर वहाँ पे भी स्टोव से आता है। अच्छा, और वो हॉट एयर आ रहा है। इसमें करीब जो है 22 to 24 मिनट मशीन के अंदर ही रोटेट घूमता रहता है। पत्ती जो है वहाँ हॉपर में डालते हैं जी, और करीब 22 से 24 मिनट के अंदर जो है यहाँ से निकलता है। अच्छा, और इसके 260 से 265 फारेनहाइट से टेम्परेचर से जो है तो ये हॉपर है, यहाँ पर पत्ती डाली जाएगी और उसके बाद में गर्म हवा से पास होके इस जगह से निकलेगी। निकलने के बाद फिर उसका क्या किया जाए? निकलने के बाद जो है फिर सॉर्टिंग रूम में जाएगी। सॉर्टिंग रूम मतलब कि उसको फिर आप अलग अलग श्रेणियों में ग्रेड बांटेंगे। अच्छा, ग्रेड करेंगे। तो चाय की जो ग्रेडिंग होती है वो इसके बाद की प्रक्रिया है, मतलब फाइनल प्रोसेस है। चलिए सॉर्टिंग रूम भी देख लिया जाए। सामने ही सॉर्टिंग रूम है। जब हम लोग आए थे तो इस जगह पर पैकिंग का काम भी चल रहा था। अब तो पैकिंग का काम खत्म हो गया है। तो ये सामने जो है आप देख सकते हैं, हम लोग आ गए हैं सॉर्टिंग रूम में। ये दरवाजे के बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग क्या काम होता है, कैसे होता है। अंदर की ओर अगर चलें तो अलग अलग तरह की छलनियाँ सी लगी हुई हैं। यही छलनियाँ सॉर्टिंग का काम करती है। तो पत्ती वहाँ से
खराब जो वैरायटी है खराब कोई नहीं होती है। खराब कोई नहीं है, खराब कोई नहीं है, जो लो ग्रेड में आएगी निकलते हैं। सुपीरियर ग्रेड जो है, सुपीरियर ग्रेड, जी माफ कीजिए, सुपीरियर ग्रेड में जो पत्ती का टुकड़ा है वो रहेगा, और सबसे नीचे वाले ग्रेड में रहेगा चूड़ा। ये वाला सर क्या है? ये अभी अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस है, अच्छा, ये अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये है कहानी पालमपुर की कांगड़ा टी की, किस तरीके से पत्ती तोड़ी जाती है, किस तरीके से उसे प्रोसेस किया जाता है और फाइनली उसको ग्रेड किया जाता है। अच्छा सर, पत्ती तोड़ने का कोई मौसम भी होता है? हाँ, पत्ती तोड़ने का मौका अप्रैल से और जो है अक्टूबर। अप्रैल से अक्टूबर तक पत्तियां तोड़ी जाती हैं, और उसके बाद में फिर ये सारा का सारा प्रोसेस चलता है। उसके बाद जो है नवंबर से जो है मार्च तक है फैक्ट्री मेंटेनेंस, गार्डन मेंटेनेंस। फैक्ट्री और गार्डन का मेंटेनेंस। अच्छा, चाय के इसका बागान का मेंटेनेंस भी बड़ा एक मुश्किल काम है। प्रूनिंग होती है। जी जी, प्रूनिंग होती है, प्रूनिंग साइकिल है। प्रूनिंग का साइकिल है। अच्छा, ये जो लेबर अभी काम कर रहा है, ये कहाँ से आता है? ये जो है कुछ लोकल है, कुछ लोकल, कुछ बाहर के लिए। बाहर में कहाँ से? बाहर जो है झारखंड। झारखंड। तो झारखंड जो है वो टी एस्टेट के लेबर को, शायद अभी तक तो मैं आसाम और बंगाली समझता था, अब यहाँ से पता चल रहा है कि हिमाचल तक झारखंड का लेबर टी एस्टेट में काम कर रहा है। आसाम का तो पूरा का पूरा टी एस्टेट जो है उसका लेबर का मेंटेनेंस का सारा काम झारखंड के ही लेबर के हवाले है। तो बहरहाल ये थी कांगड़ा टी की कहानी। हिमाचल से जुड़ी हुई और हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम यूं ही आपके पास में लेकर आते रहेंगे। यदि आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करते हैं तो आपके पास स्वतः नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, इसलिए पीटी हिमाचल पेज को लाइक कीजिए, और हिमाचल से जुड़ी हुई बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंचायत टाइम्स। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।